नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार, चारों तरफ से घिरी हुई सरकार, भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त सरकार, जिसके मंत्रियों के यहाँ से बोरे भर भर कर पैसा मिलता रहा हो, वो सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार ये कहती है कि 2016 के अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर हमने भर्तियां की, उसके अंदर घपला हुआ, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन केवल 1000 से ज़्यादा लोगों ने ही गलत तरीके से भर्ती ली है। बाकी सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, उनकी भर्ती बिल्कुल ठीक हुई है। ये शायद आज तक पहली बार हुआ होगा जब कोई सरकार ये कहे कि यहाँ हम मानते हैं घपला हुआ है, लेकिन सारा के सारे लोग घपले से अंदर नहीं आए हैं। मात्र कुछ हज़ार लोग ही घपले से अंदर आए हैं। 25,000 नियुक्तियां बिल्कुल सही हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है, जब सरकार खुद ये कह रही हो कि हमने घपला किया है, लेकिन उसके बाद ये कह रही हो कि सभी के सभी लोगों को ना निकाला जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, सबकी सब नियुक्तियां जो हैं उन्हें हम निरस्त कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार ये नहीं बता पाई कि सभी की सभी जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उन्हें क्यों जला दिया गया, सारी उत्तर पुस्तिकाओं को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया गया जांच के दौरान ही। इसके बारे में राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वो कभी कहती हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आरजीकर का इतना बड़ा मामला हो जाता है, उसे ढकने में लगी रहती हैं ममता बनर्जी। संदेश खाली का बलात्कार का इतना बड़ा मामला सामने आता है, तब भी उसे ढकने की कोशिश करती हैं। उनके शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसे भी ढकने की कोशिश करती हैं, जो फिलहाल जेल के अंदर है। तो अब अंदाज़ा लगाइए ममता बनर्जी की सरकार कैसे चल रही होगी। अभी वो एक नया कानून लेकर आई हैं अपनी विधानसभा के अंदर, जिसे उन्होंने पारित करवा लिया है। उसके अंदर ये साफ लिखा गया है कि जैसी भी कोई भी सब्सिडी जो राज्य सरकार से उद्योगों को मिलती है, आज के बाद वो नहीं मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई सरकार अगर किसी को सब्सिडी देती है तो उसे कभी भी रोक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो आज तक सब्सिडी दी है वो भी वापस करनी होगी। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, और कहती हैं कि जो पैसा आएगा उस पैसे को हम शिक्षा विभाग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्या कभी आपने ये सोचा है, कभी सुना है कि किसी को कोई सब्सिडी दी जाए उद्योग स्थापित करने के लिए, उद्योगों को कोई सब्सिडी दी जाए पोर्ट डेवलप करने के लिए, उस सब्सिडी को आप बाद में वापस ले लें? इस तरीके की बातें जो हैं वो ममता बनर्जी की सरकार के अंदर हो रही हैं। केंद्र सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश की सीमा के ऊपर हमें फेंसिंग करनी है, बॉर्डर लगाना है, लेकिन उस बॉर्डर की फेंसिंग के लिए ज़मीन अधिकृत नहीं होने दे रही है ममता बनर्जी। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से चल रही है ममता बनर्जी की सरकार। ये एक बिल्कुल उपयुक्त राज्य है राष्ट्रपति शासन के लिए, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है। हम नहीं जानते क्यों नहीं लगा रही है, लेकिन बिल्कुल उपयुक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अभी 2 दिन पहले का मामला है, हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर रोक लगा दी गई पश्चिम बंगाल के अंदर। हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई और कहा गया कि इससे सौहार्द बिगड़ जाएगा। लेकिन ईद के दिन बाहर नमाजें हुई, सड़कों में नमाजें हुई, कोई सौहार्द नहीं बिगड़ा। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हिंदुओं का जो रहना है वो पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से मुश्किल होता जा रहा है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता बनर्जी अब दीवानी हो चुकी हैं। हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने आप रामनवमी के जलसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर ऐसे राज्य में रहने का मतलब क्या रह जाता है। मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हो गया है कि ईद की नमाजें सड़कों पर हो रही हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही है। उसके लिए कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है लोगों को। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 से ज़्यादा शिक्षा की भर्तियों को निरस्त कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके की बातें देखने को नहीं मिली है। कुछ गलत हुआ है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला तो बिल्कुल बायस्ड था, वो दबाव में आके लिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना की बेंच उसके ऊपर मुहर लगा देती है। बिल्कुल फैसला बिल्कुल सही हुआ था। अब क्या बोलेंगी? कोई विपक्षी दल जो इंडी गैंग के लोग हैं, कोई इसके ऊपर बोलना नहीं चाहते। सब वीडियोस बना रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है।
अंट शंट अनाप शनाप बातें सब चल रही है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के ऊपर बात नहीं हो रही। बात किस पे होती है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को धो दिया। बिल्कुल धो दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र सरकार तो तैयार होगी धुलने के लिए, वो तो धुल भी गई। लेकिन इन लोगों के ऊपर जब एक्शन हो रहा है तो सबके सब को सांप सूंघ जाता है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर चलती हुई सरकार किस तरीके से चल रही है, और यहीं से पता चलता है कि भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त है पश्चिम बंगाल की सरकार। बड़ा मुश्किल हो गया है वहाँ पे अब लोगों का रहना। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भद्रलोक क्या करता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।